ग्लोबल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय मीरा भवन में संपन्न हुई फ्रंटल संगठन विधानसभा सदर और नगर कमेटी की मासिक बैठक। लिए गए अहम निर्णय। बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय मीरा भवन में रविवार को फ्रंटल संगठन विधानसभा सदर और नगर कमेटी की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य एजेंडा, सेक्टर व बूथ स्तर पर पीडीए जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित करने पर विस्तार से चर्चा हुई और सुझाव मांगे गए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महापुरुषों का सम्मान करती है, जबकि भाजपा हमेशा से पीडीए के महापुरुषों का अपमान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वह चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की तमाम कोशिश करती है। आगे कहा गया कि यही नतीजा है कि मिल्कीपुर विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, नहीं तो वहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आसानी के साथ चुनाव जीत रहा था। आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए हथकंडे अपनाती है और हथकंडों के जरिए अब चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां भगवा गांव के पंचायत भवन में लगे स्वास्थ्य मेले में उमड़ी मरीजों की भीड़, दी गई निःशुल्क दवाएं, किया गया उपचार। बता दें कि सदर ब्लॉक के भगवा गांव के पंचायत भवन में रविवार को बच्चा बैंक फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की भीड़ उमड़ी रही। पंचायत भवन को गुब्बारे से सजाया गया था। मेले में आने वालों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल सोसासी मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने आए हुए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मरीजों को दवाएं निःशुल्क दी गई। मेले में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या अधिक रही। स्वास्थ्य मेले में 108 मरीज देखे गए, जिसमें हड्डी, बीपी और शुगर रोग के 50 मरीज रहे। इन सभी का उपचार करने के साथ इन्हें निःशुल्क दवाइयाँ दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गंगा पुल धीमी पुलिया पहुंचकर किया यातायात व्यवस्था का निरीक्षण। बता दें कि महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन और सुरक्षा के लिए प्रतापगढ़ पुलिस ने विशेष प्रबंध किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय रविवार देर शाम हथगवा इलाके के गंगा पुल धीमी पुलिया पर पहुंचे, जहां उन्होंने यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पार्किंग, यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा, किसी भी महाकुंभ के जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, इसका विशेष प्रबंध रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां ऑपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत जेठौरा इलाके से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर किया गया धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई। बता दें प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। थाना जेठौरा ने बताया कि कुल 6 व्यक्तियों को जेठौरा पुलिस ने इलाके के सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने पर हिरासत में लिया था। उन सभी का धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का उद्देश्य नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना और युवा पीढ़ी को इस जहर से दूर रखना है।